माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बालाबा जय गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन बालाबा जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव जय राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। गुरुदेव 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 गुरुदेव। साई हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री श्री गौर निताई जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। शिला प्रभुपाद जय शिला गुरु महाराज की जय। जय ग्रंथराज भागवतम की जय। जय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद षष्ठ स्कंद 11 अध्याय श्लोक नंबर 20। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भागवते उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम की जय। षष्ठ स्कंद 11 अध्याय श्लोक नंबर 20। नान्वेषा वज्रस्तव शक्र तेजसा नन्वेष वज्रस्तव शक्र तेजसा हरेर्दधीचि तपसा च तेजिस्तः। हरे दधीचे तपसा तेजित। तेनैव शत्रुं जहि विष्णु यन्त्रितो तेनैव शत्रुं जहि विष्णु यन्त्रितो यतो हरिर्विजया श्रीगुणाः स्तवतः। यतो हरिर्विजय श्रीर्गुणास्ततः। नान्वेष वज्रास्तव शक्र तेजसा नन्वेष वज्रस्तव शक्र तेजसा हरेर्दधीचे तपसा च तेजितः। हरे दधीचे तपसा च चेर्जित। तेनैव शत्रुं जहि विष्णु यन्त्रितो तेनैव शत्रुं जहि विष्णु यन्त्रितो यतो हरिः विजयः श्रीगुणः स्ततः। यतो हरिर्विजय श्रीर्गुणास्ततः। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा। जय श्री प्रभुपाद महाराज श्री गुरु महाराज जी। तो मेरे साथ रिपीट कीजिए अनुवाद महाराज।
हे स्वर्ग के राजा इंद्र, हे स्वर्ग के राजा इंद्र, तुमने जिस वज्र को मुझे मारने के लिए तुमने जिस वज्र को मुझे मारने के लिए धारण किया है, धारण किया है, वह भगवान विष्णु के तेज वह भगवान विष्णु के तेज तथा दधीचि की तपस्या की शक्ति तथा दधीचि की तपस्या की शक्ति से समन्वित है, से समन्वित है, क्योंकि तुम यहाँ भगवान विष्णु की क्योंकि तुम यह भगवान विष्णु की आज्ञा से मुझे मारने आए हो। आज्ञा से मुझे मारने आए हो। अतः इसमें अब कोई अतः इसमें अब कोई संदेह नहीं कि संदेह नहीं कि तुम्हारे वज्र के छूटते ही तुम्हारे वज्र के छूटते ही मैं मारा जाऊंगा। मैं मारा जाऊंगा। भगवान विष्णु तुम्हारा साथ दे रहे हैं। भगवान विष्णु तुम्हारा साथ दे रहे हैं। अतः विजय, अतः विजय, ऐश्वर्य तथा समस्त सद्गुण ऐश्वर्य तथा समस्त सद्गुण सभी तुम्हारे साथ है। सभी तुम्हारे साथ है। तो वृत्रासुर ने इंद्र के गुण कीर्तन कर रहे, गुण को इंद्र को आह्वान कर रहे। तो तात्पर्य प्रभुपाद महाराज द्वारा, वृत्रासुर ने इंद्र को न केवल विश्वास दिलाया कि वज्र अजय है, वरन अपने प्रति जल्दी से जल्दी प्रयोग किए जाने के लिए भी उत्साहित किया। वृत्रासुर उत्सुक था कि भगवान विष्णु द्वारा प्रेषित वज्र के प्रहार से उसका वध हो, जिससे वह भगवान के धाम जा पहुंचे। इंद्र को इसी वज्र के चलाने से विजय मिलेगी और स्वर्गलोक का भोग प्राप्त होगा, किंतु वह जन्म मरण के चक्र में फंस जाएगा। इंद्र वृत्रासुर पर विजय प्राप्त करके सुख भोगना चाहता था, किंतु वह वास्तविक सुख नहीं था। स्वर्गलोक ब्रह्मलोक के नीचे स्थित है, जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, आप ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिन अर्जुन। भले ही मनुष्य ब्रह्मलोक को पाले, किंतु वह पुनः पुनः निम्न लोक में गिरता रहता है। किंतु यदि कोई भगवान के पास जाता है तो वह इसी संसार में नहीं लौटता। वृत्रासुर को मारने से इंद्र को कोई लाभ नहीं होगा, वह इसी संसार में बना रहेगा, किंतु वृत्रासुर वैकुंठ लोक को चला जाएगा। अतः विजय तो वृत्रासुर की ही होनी थी, इंद्र की नहीं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले सिंधु भक्ति सर्वदाम दशामि। नमः सद्भक्ता मनाय मणिपुर भवाय च प्रभुपाद सद्वाणी प्रचारय। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये प्रार्थना, तो सबसे पहले हमारा भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट का तरफ से समस्त भक्तों को हम लोग हार्दिक स्वागत और महाराज लोग वैष्णव लोगों को प्रणाम करके गुरु प्रभुपाद महाराज का सूत्र माध्यम से हम लोग प्रयत्न करेंगे इसको समझने को और समझाने को। हरे कृष्ण।
तो हम लोग मैं कल पढ़ा इस श्लोक को, बहुत अच्छा लगा, जो कि वृत्रासुर भगवान का शुद्ध भक्त कैसे उनका शत्रु के साथ भी अच्छा व्यवहार कर रहे, उनको सम्मान दे रहे, जिसे हम लोग प्रार्थना करते हैं कबे हवे, किंतु कबे प्रभु योग्यता अर्पिबे, एदासेरे कृपा करी सकल सहिबे चित्त स्थिर हवे, एकांत भजिब है सकले सम्मान करिते सकल। तो ये वैष्णवों का शिक्षा है। वैष्णवों के लिए कोई तो साधारण तो शत्रु नहीं है, उनके सभी सभी मित्र ही मित्र है। ये प्राकृत जगत और अप्राकृत जगत सभी उनका सहयोगकारी हो जाते हैं। तो हम लोग पीपीटी बनाया, पीपीटी में कुछ ऑब्जेक्टिव दिया, ऑब्जेक्टिव अभी देखेंगे। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव रखा हूँ। हाँ, नेक्स्ट प्रो नेक्स्ट नेक्स्ट दिखाई। ऑब्जेक्टिव तो हम लोग तो श्लोक पढ़े हैं, 2 ऑब्जेक्टिव है। इंद्र प्लस दधीची प्लस भगवान विष्णु, तीनों का शक्ति, तीनों का साधना से भी वृत्रासुर का उद्धार व मृत्यु संभव नहीं हो रहा है। तो इसी कारण यदि तीनों प्रयत्न कर रहे, तीनों का इच्छा है, तभी वृत्रासुर इधर स्वतंत्र अनुरोध कर रहे, उत्साहित कर रहे और प्रस्तुत हो रहे। तो ये दधीच वृत्रासुर की ये महानता है। वृत्रासुर की उद्धार, वृत्रासुर का स्थिति हम लोग पढ़े हैं। वृत्रासुर का पोषण बहुत विपरीत अवस्था है उनका। यदि उन्होंने भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवत भक्ति को आश्रय किए, लेकिन उनका शरीर जो है विपरीत है, असुर का शरीर है, इतना उग्र और भयानक। तो ऐसा शरीर जिसको मिला, उसका स्वभाव से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। जैसे हम लोग मनुष्य शरीर मिला, साधारण मनुष्य शरीर, लेकिन मनुष्य शरीर भी इतने आसक्ति है। तो हम उसको अगला आगे जाकर के व्याख्या करेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है इंद्र के विचार, दधीच मुनि के साधना, अंग प्लस भगवान विष्णु के आशीर्वाद। वृत्रासुर उन्होंने इंद्र ने सोच रहे, यदि भगवान स्वयं आशीर्वाद दिए हैं, प्रेरणा दिए हैं, तभी इंद्र का संदेह है। ये वृत्रासुर इतने उग्र और विराट विकराल रूप है, देख करके इंद्र भी भयभीत हो रहे उनके पास जाने। तो इसका मतलब यदि दधीच मुनि वृत्रासुर कन्फर्म है, उनका मृत्यु निश्चित है, तो भगवान विष्णु और इंद्र और दधीच मुनि ये तीनों का आशीर्वाद से जरूर मेरा शरीर मृत्युवरण करेगा, मेरा भौतिक बंधन से मैं मुक्त हो जाऊंगा। उन्होंने पूर्ण निर्भरशील है, लेकिन इंद्र कन्फर्म नहीं है। यदि भगवान स्वयं आशीर्वाद दिए और दधीच मुनि का तपस्या शक्ति जो उनका हड्डी से वज्र बनाए, तभी उन्होंने कन्फर्म नहीं है, संदेह है। क्योंकि उसका पहले उन्होंने गदा प्रयोग किए, लेकिन वो गदा को उन्होंने बाएं हाथ में ऐसा ही खेल खेल कर पकड़ लिया, जिसे कहते मेरा बाएं हाथ का खेल है।
आसान से पकड़ लिया और वो गधा को उनको ऊपर ही मार दिए और उनका हाथी का हालत बिगड़ गया और उनका हालत भी बिगड़ गया। तो तो वैसा ही उन्होंने सोच रहे यदि मैं वज्र प्रयोग करूं, वज्र को भी पकड़ करके मेरे ऊपर यदि छोड़ दे तो मेरा हालत क्या हो। तो आगे हम नेक्स्ट हम उसका एक्सप्लेन रखे हैं। एक पॉइंट के ऊपर व्याख्या दी है, दो दो तरीका। शुद्ध भक्त की शुद्ध भक्त की दिव्य दृष्टि। उदाहरण वाल्मीकि ऋषि, विदुर, संजय, व्यासदेव, ये लोग का जो दृष्टि है महान दृष्टि है। भगवान का समस्त इच्छा समस्त योजना को भक्त लोग समझ पाते हैं। तो इसी कारण बुत्रासुर ने कन्फर्म है अभी जरूर मेरा उद्धार हो जाएगा। यदि मेरा शरीर इतना विपरीत है, विपरीत होने पर भी ये जो अ, साधन है, ये साधन बहुत उन्नत साधन है। ये उन्नत साधन को यदि मैं व्यवहार करूंगा तो जरूर मेरा उद्धार हो जाएगा। तो ये होता है शुद्ध भक्त का चेतना व दृष्टि इतने महान होता है। जैसे मैं एक साधारण उदाहरण दूंगा। वाल्मीकि महर्षि यदि वो उन्होंने 10 रत्नाकर थे और 10 वृत्ति करते थे, साधु संता पथिक सबको संहार करके उनका धन को लूट करके अपना परिवार संभाल रहे थे। लेकिन भगवान का नाम, उनका गुरु शुद्ध भक्त नारद मुनि के प्रेरणा से जब भजन सेवा किए तो उनका हृदय में भगवान का समस्त लीला प्रकट हो गए और जो कि समस्त लीला को ग्रंथ रूप में स्थापना कर दी। इसे रूप गोस्वामी महाप्रभु का मनोभीष्ट को ग्रंथ में स्थापना कर दी। तो वैसा ही भगवान का समस्त लीला समस्त इच्छा को यदियो भगवान रामचंद्र उस समय अवतरण भी किए नहीं, कोई लीला भी प्रदर्शन किए नहीं, लेकिन उनका हृदय में समस्त लीला प्रकट हो गया स्पष्ट रूप में, जो कि इतने में नहीं है। यदि हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं हमारा गुरु और कृष्ण का इच्छा को जानते हैं, जानने पर भी उसका कार्यकलाप में व्यवहार करना सहज नहीं होता है। लेकिन उन्होंने ग्रंथ रूप में बना दिए भगवान का समस्त लीला चरित्र को। तो इसी कारण भक्तों का जो दृष्टि है, चेतना जो है इतना उन्नत है, क्योंकि वो लोग ये सब प्राप्त करते हैं भगवत सेवा, भगवान का आराधना का माध्यम से ये आशीर्वाद वो लोग को प्राप्त हो जाता है, जो कि भगवान का समस्त लीला ऐश्वर्य उनका हृदय में प्रकाश होता है। तो वैसा ही हमारा बुत्रासुर के हृदय में समस्त लीला भगवान का समस्त इच्छा शक्ति ये सब प्रकट हो गए। तो उन्होंने इसके साथ साथ इंद्र का स्वभाव को भी उन्होंने समझ गए। इंद्र अभी बहुत भयभीत हो रहा है, यदि भयभीत होंगे तो मेरा उद्धार नहीं होगा। तो इसी कारण इंद्र को उत्साहित कर रहे, साथ साथ इंद्र को चैलेंज भी दे रहे। खाली उत्साहित करने से तो नहीं होगा, तो देख रहे क्षत्रिय का हिसाब से आक्रमण भी किए। तो स्थान काल परिवेश के माध्यम से उन्होंने बहुत अनुकूल कार्य किए, जो कि इंद्र युद्ध करने को निश्चित है। इंद्र उनका उद्धार का दायित्व लेने का बाध्य हो रहे। तो जैसे हम लोग को आगे 3-4 श्लोक का बाद मालूम होता है, नहीं द्वितीय अध्याय में
अगला अध्याय में कि इंद्र उनका दोनों हाथ को काट देते हैं वज्र के द्वारा, लेकिन इतने में वृत्रासुर ने क्रोधान्वित हो जाते हैं और उनको निगल जाते हैं। तो ये हिसाब से हम लोग को मालूम हो रहा है कि वृत्रासुर कितना विराट और उग्र थे, उनका शरीर। तो निगल लिए मतलब क्या, गला में डाल दिए। जैसे हम लोग रोटी राइस खाते हैं तो एक ग्रास भी नहीं होता है, एक ग्रास का आधा आधा करके हम लोग निगलते हैं। तो वैसा ही इंद्र को और उनका ऐरावत हस्ती को दोनों को एक साथ निगल लिए, गला में डाल दिए, निगल। तो ये माध्यम से हम लोग अनुमान अंदाज लगा सकते हैं कि वृत्रासुर का शरीर कितना विकटाल और विराट होगा। तो इसी कारण शरीर का माध्यम से उनका स्वभाव भी, यदि उन्होंने भगवान का भक्त है, लेकिन जो शरीर का स्वभाव के द्वारा उन्होंने समय समय में आ, अपना इंद्रियों को, अपना स्वभाव को नियंत्रण करना, भगवान के पूर्ण आश्रित होना, ये संभव नहीं हो रहा है। तो ये अवस्था के कारण उन्होंने निर्णय किया यही अनुकूल अवस्था होगा, क्योंकि मेरा हृदय का समस्त दूषित स्वभाव को नष्ट हो जाएगा। इंद्र और दधीच मुनि और भगवान विष्णु का आशीर्वाद से मेरा हृदय का समस्त अनर्थ दूर होगा। तो शुद्ध भक्त का यह दिव्य दृष्टि ऐसा होता है, उन्होंने भगवान का समस्त इच्छा को स्पष्ट रूप में समझ सकते हैं, समझ पाते हैं। और भगवत इच्छा परम मंगलमय है। भक्तों के लिए भगवत इच्छा कभी अमंगल नहीं होता है। जैसे इसका पहले भी हम लोग व्याख्या कर रहे थे कि भक्तों के पास कोई प्रतिकूल अवस्था नहीं होता है, चाहे ये प्राकृत जगत हो या अप्राकृत जगत हो, उनका पास सब अनुकूल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनका पूर्वाचार्य और भगवान का इच्छा को केंद्र करके सेवा कर रहा है, योजनाबद्ध कर्म कर रहा है। इसी कारण इसका आशीर्वाद के कारण उन्होंने, उनके पास सारे विपरीत अवस्था भी अनुकूल हो जाता है। जैसे साधारण दृष्टि में हम पांडव लोग का उदाहरण देखेंगे, प्रहलाद महाराज उदाहरण देखेंगे। यदि दुर्योधन ने बहुत योजना किए पांडवों लोग को दुख देने के लिए, लेकिन उनका सारे योजना पांडवों लोग का दिव्य आनंद का कारण बन गया, क्योंकि उन्होंने वनवास किए। वनवास में उनके साथ इतने सुविधा फैसिलिटी था, खाने का कोई तकलीफ नहीं था, उनका अनुचर अनुगत कोई कमी नहीं थे। साथ साथ इतने सारे ब्राह्मण उनके साथ जाते थे, हर दिन जैसे यज्ञ कर पा रहे थे। और वनवास का समय सब सभी मुनि ऋषियों का आश्रम में रह करके भागवत कथा, भगवान का गुण कीर्तन श्रवण करते थे अलग अलग महर्षियों से। ये सब सुविधा किसको मिल रहा है? यदि कोई राजा बने, राजा का दरबार में ऐसा ऐसा महान ऋषि लोग उपस्थित यदि होते हैं, लेकिन ये पांडवों का राजमहल में आते थे, लेकिन होने पर भी आ, उनका आश्रम को जाना, आश्रम में बैठना, ये वास्तविक गृहस्थों और राजाओं का कर्तव्य होता है। ये माध्यम से हम लोग भगवत भक्ति में आगे अति आसान से उन्नति कर सकते हैं। अपना परिवेश को छोड़ करके हम अनुकूल परिवेश, साधु लोग और आश्रम परिवेश में हम रह के भगवत भक्ति अनुशीलन करना, ये वास्तविक सबसे उन्नत परिवेश है। इसे कहा जाता है चैतन्य चरितामृत में
साधु संगे हरि नाम এই মাত্র চাই। ব্রহ্মাंड पृथ्वी जिनिते আর কোনো वस्तु नहीं, ब्रह्मांड जिनिते আর কোনো वस्तु नहीं। तो इसमें ये ब्रह्मांड में इससे उन्नत और चीज कुछ नहीं है। साधु संग में जब वो भागवत कथा हम सुनते हैं, साधु लोग का अनुगत, संग मतलब अनुगत, आश्रित होकर के, तो पांडव लोग वही काम करते थे। तो इसी कारण जो लोग भगवान का भक्त होते हैं उनको कोई भी दुख पहुंचा नहीं सकता है। उनका चीज चाहे कितना प्रतिकूल हो या दुखदायक हो, ये सभी उनके लिए सुखदायक हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर, इंद्र के विचार। इंद्र ने ऐसा सोच रहे कि दधीच मुनि के साधना, उन्होंने, हम लोग अभी पढ़े उसका पहले, दधीच मुनि इतने महान त्यागी और महान व्यक्ति है जो कि उनका शरीर को वज्र से भी उन्नत, मजबूत और स्ट्रांग, दृढ़ है उनका शरीर। तो और इतना उन्नत उग्र साधना है उनका, होने पर भी भगवान का इच्छा, भगवान का निर्देश सुन करके उन्होंने तुरंत अपना शरीर छोड़ दिए और इंद्र को शरीर दान कर दिए। वही इंद्र यदि जानते हैं, संपूर्ण रूप में जानते हैं दधीच मुनि का जो हड्डी से जो अस्त्र बना, ये अस्त्र का महानता, और भगवान विष्णु को भी उन्होंने जानते हैं। भगवान विष्णु का जो आशीर्वाद है, जो निर्देश है, वो इच्छा अव्यर्थ है, होने पर भी ये जब देखे उनका विराट विकटाल रूप और शरीर को, तो उनका होश, उनका विश्वास नहीं हो रहा है, ये संभव नहीं है। उनको ऐसा महान भक्तों को संहार कर पाना संभव नहीं है। तो इसका अर्थ है कि उपभोग प्रवृत्ति और भगवत आशीर्वाद, कोई व्यक्ति यदि उपभोगी है, भोगी है, उसको चाहे कितना भी आशीर्वाद, कितना कोई भक्त का आशीर्वाद मिल जाए, कोई भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, तभी वो आशीर्वाद यथेष्ट नहीं होता है, वो उसका बंधन का ही कारण बन जाता है, बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहा है। कितने, जैसे इंद्र को भगवान आशीर्वाद दिए, दधीच मुनि आशीर्वाद दिए, तभी उन्होंने, उनका उपभोग प्रवृत्ति नहीं हट रहा है। तो वैसा ही ये उपभोग प्रवृत्ति ही उनका कारण है, उनका, जो कि भगवान कहते जैसाम तंतगता पाप जनना पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निमुक्ता भजता माम दृढ़व्रता। मेरा दृढ़ के साथ भजन वही कर सकता है जो बहुजन्म का पुण्य फल से पाप को नष्ट कर चुका है। और ऐसा व्यक्ति मेरा दृढ़ता के साथ भजन कर सकता। पाप को नष्ट मतलब जिसका हृदय में लेस मात्र भी भोग प्रवृत्ति ना हो, वही पाप है, पाप से मुक्त है, वही व्यक्ति पाप का मुक्त है। जब तक हमारे पास भोग प्रवृत्ति है, तब तक उसको कहा जाएगा हम लोग पापी है। तो वही सब से हमारा प्रभुपाद महाराज वर्णन के, इंद्र ने सोच रहे कि ये बुत्रासुर को संहार करके हम लोग इंद्रलोक में परमानेंट राजा बन करके ये सुख सुविधा भोग करूं। ये उपभोग प्रवृत्ति ही उनका संदेह का कारण है। तो उसको समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण दिए। एक बार ये हमारा बुद्ध देव के पास, भगवान बुद्ध के पास एक माता जी ने आए
प्रार्थना किए, कुछ गिफ्ट दिए, तो पायस पायस खीर, तो अ, भगवान बुद्ध ने क्या किया, उनका जो है कि कलश है, और कलश बर्तन एक दे दिए, बोले इसमें इसमें रख दो पायस, तो उसमें डाल दिए, तो नीचे गोबर था। तो मतलब गोबर जो है उपभोग प्रवृत्ति, और इसके आगे कितने भी अच्छे डालो, आशीर्वाद डालो, गोबर हो जाएगा सब, ये खाने का लायक नहीं है। तो दूसरा दिन आए और माता जी आकर पूछे, महाराज आप खाए? बोला हम कैसे खाऊं, उसका नीचे तो गोबर ही था। बोला अरे देखो उसका नीचे क्या है। तो वैसा ही होता है, हम लोग लाखों आशीर्वाद प्राप्त कर ले, लेकिन हृदय का उपभोग प्रवृत्ति को यदि हटाएंगे नहीं, भोग प्रवृत्ति यदि नष्ट नहीं करेंगे और इच्छा करेंगे नहीं भोग प्रवृत्ति से मुक्त होने के लिए, तब तक हमारा ये लाखों आशीर्वाद कुछ काम का नहीं होगा। ये सभी आशीर्वाद और अच्छा ढंग से और मजबूत से हम लोग को बांधेगा, बंधन का कारण बन जाएगा। तो ये माध्यम से जो इंद्र का मोह हो, इंद्र का संदेह, भगवान स्वयं उनको बोल दिए, बोले आप जाओ, ये वज्र लेके जाओ, वृत्रासुर का मृत्यु निश्चित है। होने पर भी इंद्र की विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका हृदय का ये उपभोग प्रवृत्ति, जब तक भोग प्रवृत्ति रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए, हमारा वृत्रासुर की चरित्र दूसरे कोई भी भक्त का, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग का हृदय में भोग प्रवृत्ति नहीं है, एक भोग और दूसरा त्याग। हम लोग को त्यागमय जीवन यापन अभ्यास करना होगा। हमारा लक्ष्य जो है हम लोग त्यागी बने। जैसे हमारा उपदेशामृत में दो श्लोक में त्याग और त्याग बोलते हैं, उच्छा निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सत्ववृत्ति। संग त्याग, त्याग करो, और अत्याहार प्रायश्च प्रजल्प नियम जन संघर्ष लौल्यंच, और क्या ददाति प्रतिज्ञा उच्छा निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन संग त्याग वाचो वेग मनसा क्रोध वेग जीवा वेग उदरपस्ति। तो त्यागमय जीवन को उपदेशामृत में भी स्थान दिए। जब तक हम लोग त्याग नहीं करेंगे, त्यागी बनेंगे नहीं, तब तक ये सारे भगवान का आशीर्वाद, गुरु महाराज का आशीर्वाद, साधु संतों सबका आशीर्वाद यदि हम लोग के ऊपर है, तभी ये गोबर जैसा हो जाता है। जैसे बुद्धदेव ने गोबर का बर्तन के अंदर पायस रखने को बोल दिए, माता जी देखे नहीं, पायस डाल दिए, तो सभी इतने अच्छे पायस सब नष्ट हो गया। तो मतलब ये समस्त आशीर्वाद सब बेकार हो जाता है। को सीखना होगा भगवत भक्ति, भगवान का धाम को हम लोग वापस जाना, भगवत सेवा में नियुक्ति होना है। तो हम लोग साथ साथ भोग प्रवृत्ति को हम लोग ह्रास करना होगा। तो इसमें दूसरा पॉइंट है, भोगी की दृष्टि अधूरी होती है। तो इसी कारण भोगी जो इंद्र का दृष्टि, जैसे वृत्रासुर का दृष्टि यदि उन्होंने देव का शरीर, देवताओं का शरीर प्राप्त किया, और होने पर भी उनका दृष्टि को अधूरा कहा गया।
पूरा नहीं है, क्योंकि उनका हृदय में वही भोग प्रवृत्ति। तो इसी कारण भगवान का आशीर्वाद को ऊपर भी विश्वास नहीं, दधीच मुनि का साधना के ऊपर भी निर्भर नहीं। हाँ, यदि हम लोग बोलेंगे कि ये जो उनका सामने है पुत्रासुर इतना विकराल रूप है, तो कैसे विश्वास हो जाएगा? जो भगवान और साधु गुरु के ऊपर जब हम लोग निर्भर है, आश्रित है, तभी हो सकता है ये विश्वास दृढ़ होगा, अन्यथा ये संभव नहीं है। तो जैसे हम लोग कई जो उदाहरण देते हैं, हम लास्ट टाइम भी उदाहरण देते हैं, एक घर का चट्टिया पंछी स्पारो, उन्होंने विश्वास कर लिया इतना बड़ा समुद्र को सुखा दूंगा, लेकिन हरे कृष्णा इंद्र महाराज इतना जी। महान व्यक्ति है, दो भी उनका थोड़े भी विश्वास नहीं हो रहा है, दृढ़ता नहीं हो रहा है। तो ये, हाँ, तो यही सब से भक्तों का जो है अधूरा है, अधूरा मतलब छोटा की कथा है, 2 मिनट में बोल दूंगा। हाँ महाराज जी, बोलिए आप। तो हाँ, एक बीमार बीमार और औषध ना बीमार जैसा है, इतने महान बंद जैसे हमारा पुत्रासुर का बीमार है, बोल रहे यदि मुझे इतना बड़ा महान शरीर मिला है, लेकिन साथ साथ मेरा बंधन भी इतना जबर मजबूत है। तो ऐसा मजबूत बंधन को काटने के लिए उन्होंने ये उपयुक्त अवसर को ग्रहण किया, उपयुक्त औषध को ग्रहण किए। जैसे दधीच मुनि का साधना शक्ति, इंद्र जैसे महान देवताओं का राजा है, क्षत्रिय है, राजाओं का साथ द्वारा यदि कोई दंडित हो तो उनका भी समस्त पाप नष्ट हो जाता है, प्रेरणा है। ये तीनों को उन्होंने अनुकूल समझ लिए और अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो गए, और इसके साथ साथ योजनाबद्ध कार्य भी किए, मतलब प्रयत्न भी किए। तो वैसा ही हम लोग को यदि साधारण मनुष्य शरीर मिला, तो हम लोग को भी खाली गुरु कृष्ण के आशीर्वाद आशीर्वाद बोलेंगे, खुद प्रयत्न करेंगे नहीं तो नहीं होगा। हम लोग बोल रहे गुरु कृष्ण का आशीर्वाद से सब कुछ होता है, और यदि हमको चाहेंगे ले जाएंगे तो बस हम लोग निकल मुक्त हो जाएंगे। ऐसा प्रयत्न के बिना संभव नहीं होगा। पुत्रासुर ने इतने प्रयत्न किए, तो हम लोग को भी प्रयत्न करना होगा, गुरु महाराज का इच्छा को केंद्र करके, महान इच्छा को केंद्र करके हम लोग योजनाबद्ध कर्म करना होगा। तो गुरु महाराज का महान इच्छा, मैं कल पढ़ रहा था महाराज जी, कि आपका आवाज यूनिवर्सिटी ऑफ ठीक से भागवत नहीं आ रहा कल्चर, हमारा सभी साइंटिस्ट लोग उन्नत शिक्षित और उन्नत फिलोसोफर, हमारा भक्त लोग, सब लोग मिलजुल करके गुरु महाराज का ये महान इच्छा को केंद्र करके हरे कृष्णा महाराज जी, आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। करे, तभी
Yeah, there is a network issue from Maharaj's side. Please be online. Maharaj will join back in couple of minutes. Yeah, Maharaj is joining back. Hare Krishna, Maharaj ji. Hare Krishna.
हरी बोल। नहीं आपको नहीं, इधर कुछ आवाज नहीं आ हरे कृष्णा महाराज जी। रहा। सब साइलेंट हो गया, देख कर महाराज चला गया क्या? हाँ, महाराज का नेटवर्क इश्यू है, कुछ हम्म, प्रॉब्लम चल रहा था उधर। ठीक। वो भी नहीं आ रहे महाराज जी, आप दूसरा वाला तो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आपका मोबाइल से ही ज्वाइन कर लो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज जी। आवाज आ रहा है? हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है, चलिए अभी प्रश्न उत्तर। हरे कृष्णा संजय प्रभु, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है, आप थोड़ा जोर से बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, जय जगन्नाथ, बोलिए। जगन्नाथ महाराज। हाँ और लेक्चर शेष हो गया? हाँ, अभी प्रश्न उत्तर है। अच्छा अच्छा, ये बात मैं एक बात पूछने के लिए चाहता था हाँ कि अगर आदमी का मन में बहुत ये है क्या, इंद्रिय प्रलोभ है, हाँ और फिर भी इसका मन में भक्ति का, भगवान के लिए प्रार्थना करने के लिए भी प्रबल इच्छा है, तो वो इंद्रिय शक्ति को कैसे दमन कर सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो एक साथ साथ प्रबल इच्छा है और भोग प्रवृत्ति भी प्रबल है, ठीक। इंद्रिय 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 इच्छा तो बहुत है, क्यों इसका हाँ, जीवन। वही भोग प्रवृत्ति, हाँ वही पूजा प्रतिष्ठा जो अनर्थ है, हाँ ये उसको कहते हैं अनर्थ। हाँ अनर्थ चार प्रकार का होता है। हाँ आशा तृष्णा, हमारा एक बार हम लोग डिस्कस किए थे। आशा तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, और अपराध प्रवणता, और ये तो यही सब से ये अनर्थ है। अनर्थ तो रहेगा, क्योंकि लाखों जन्म से हम लोग ये भौम जगत में है, बार बार जन्म मृत्यु चक्र में ये अपना शरीर का इच्छा कामना वासना को लेकर के हम लोग जी रहे। जैसे भगवत गीता में भगवान भी बताए, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। तो हम लोग इसी कारण इच्छा और द्वेष द्वंद्व मोह के कारण ये जगत में हम लोग शरीर धारण किए हैं। हाँ ये तो रहेगा, लेकिन उसका निवृत्ति होगा। जैसे ऐसा उन्नत मेडिसिन जो कि हमारा बुत्रासुर ने देखा कि ये माध्यम से उन्होंने अति सहज से भगवत धाम को वापस जा सकते हैं। अन्यथा यदि उन्होंने समाधि बैठ करके ध्यान करके, जैसे आजकल लोग तपस्या साधना करके शरीर छोड़ते हैं, तो इतने में भी उनका कामना वासना पूर्ण रूप में नष्ट नहीं होता है। तो बुत्रासुर भी सोच रहे कि यदि मैं ऐसा शरीर छोड़ दूं तभी मेरा साधना पूरा नहीं होगा। तो इसी कारण उन्होंने इंद्र को युद्ध के लिए आह्वान किए, और उनका अस्त्र के माध्यम से और भगवान का आशीर्वाद, ये सब का माध्यम से उनका मृत्यु हो। और जो कि ये भगवान का आशीर्वाद, दधिच मुनि का साधना शक्ति, और इंद्र जो है स्वर्ग का राजा, उपयुक्त शासक व दंड देने वाले हैं, ये तीनों का ये शक्ति
बा आशीर्वाद से उनका सारे अनर्थ दूर हो सकता है। तो इसी कारण उन्होंने ये तीनों का आशीर्वाद को उन्होंने ग्रहण किए। तो वैसा ही हम लोग भी ऐसा आशीर्वाद को ऊपर ग्रहण करना, निर्भर करना होगा, क्योंकि शुद्ध भक्तों का आश्रित होकर के उनका इच्छा को केंद्र करके हम लोग जबरदस्त मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा। हमारा भोग प्रवृत्ति तो है, रहेगा ही, लेकिन साथ साथ गुरु कृष्ण का इच्छा को हम लोग जानना चाहिए। जैसे हमारा गॉड इज पर्सन में उधर दिए हैं, ये चार्ल्स टाउन बता रहे, यदि हम लोग को मालूम हो जाएगा कि भगवान का इच्छा क्या है, हम लोग को ये शरीर क्यों मिला, ये बहुत अच्छे यूनिवर्स पृथ्वी, हाँ पृथ्वी जो हम लोग को मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, तो ये सब यदि हमको मालूम हो जाता तो हम लोग वो हिसाब से काम कर सकते थे। लेकिन हम लोग को मालूम नहीं है भगवान हम लोग को ये जगत में क्यों हम पेश किए। तो वैसा ही ये लोग हम ये सब तत्व हमारा आवश्यकता क्या है, हम लोग का माध्यम से भगवान क्या कैसे संतुष्ट होंगे, क्या चाहते हैं, तो ये जो मालूम हो जाएगा तो उसको केंद्र करे जब हम काम करें तो अति सहज से भगवान को हम संतुष्ट कर सकते हैं। भगवान को हम संतुष्ट करेंगे तो हमारा लाखों उपभोग प्रवृत्ति ये भी शांत हो जाएगा। और हम लोग यदि उपभोग प्रवृत्ति का पीछे जाएंगे तो और ये उपभोग प्रवृत्ति तो शेष नहीं होगा। जैसे कामर शेष का इच्छार शेष नहीं रे, हमारा भक्ति विनोद ठाकुर भजन में लिखे, इच्छा का शेष नहीं है। एक इच्छा को पूरा करने को जाएंगे तो और 10 इच्छा आ जाएगा। लेकिन हम लोग जब शुद्ध भक्त का इच्छा, भगवान का इच्छा जो है शुद्ध भक्त का माध्यम से, जैसे हम पहले भी वर्णन किया कि हमारा वाल्मीकि ऋषि का हृदय में समस्त इच्छा भगवान का सारे इच्छा लीला प्रकट हो गया, तो उन्होंने ग्रंथ रूप में स्थापना कर दी। तो वैसा ही भगवत इच्छा जो है भगवान का शुद्ध भक्त का माध्यम से प्रकट होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपना मनोभीष्ट को रूप गोस्वामी का माध्यम से स्थापना की है। तो वैसा ही हमारा साइंस जगत में भी हमारा साइंटिस्ट लोग, फिलोसोफर लोग और शिक्षित व्यक्ति लोग, राजन जैसे रिलीजियस लीडर लोग, ये लोग को वो लोग का जो चेतना को कैसे परिवर्तन होगा उसको केंद्र करके प्रभुपाद महाराज, गुरु महाराज को सूत्र दिए और सूत्रों को स्थापना किए। तो इसी कारण हम लोग कभी कभी गाते हैं प्रभुपाद मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं स्वरूप दामोदर ददाम्य कव्य पदातिकम, स्वयं रूप कदाम्य हम ददामी स्व पदातिकम। जैसे तो वैसा ही ये भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का मनोभीष्टा, पूर्व आचार्यों का मनोभीष्टा को उन्होंने ग्रंथ रूप में स्थापना की है गुरु महाराज। साइंस और रिलीजन, रिलीजियसिटी, ये सबको एकत्रित भाव में हम लोग कैसे भगवान का इच्छा केंद्र करके काम करे, अभी हो सकता। जैसे मैं दूसरा के उदाहरण दिया, हम लोग जब मिलजुल करके यूनिवर्सिटी ऑफ भागवत कल्चर करने के लिए प्रयत्न करेंगे तो ये महान मिशन को सफल करने के लिए हम लोग जब शामिल होंगे, प्रयत्न करेंगे, तो समस्त सदस्यों का समस्त कामना वासना उपभोग प्रवृत्ति शांत हो जाएगा और भगवत धाम हम लोग अति आसान से पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। वी कैन गो फॉर वन मोर क्वेश्चन। अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो वो लोग हाथ उठा के पूछ सकता है। If anyone is having any question, they can ask His Holiness Bhakti Swarup Nilambar Krishna Maharaj.
Yeah, we are sorry for the inconvenience caused by technical issues. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज जी। तो हाँ, इसमें हम लोग विश्राम लेंगे। हाँ, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय शिला प्रभुपाद शिला गुरु महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः। महाराज जी, एक सेकंड, किसी का कुछ प्रश्न है या साई कृष्णा, इफ यू हैव ए क्वेश्चन यू कैन आस्क महाराज जी। Yeah, Maharaj, we have seen that Vajra of Indra has helped Vritasura to attain the moksha. No? How it has helped him to go to that end, the highest level, like that. Okay. Yeah, in this time, what is the medium for us, Prabhu, to help us to attain to the higher level? Because this is Kali Yuga, no? It is all that we know, no? Dosha Maya, I say to bolta hai, no? Kali Yuga mein. Yes. What is the medium which is going to? Medium is Guru Seva. Okay. Guru Manobhishtam. Okay. श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु उनका गुरु का मनोभीष्ट को स्थापना किए। तो वैसा ही हम लोग भी हमारा पूर्वाचार्य हमारा गुरु का मनोभीष्ट को केंद्र करके जब हम लोग मेहनत करें और स्थापना करें, जैसे हमारा सीतानाथ को बता रहे थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज देखे कि ये जो समस्त ये हमारा भौतिक जगत का समस्त मनुष्य समाज अमेरिका को फॉलो कर रहा है। तो उनका शिष्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को महाराज को बोले, तुम जा करके हमारा भागवत धर्म को अमेरिका में स्थापना करो। चैतन्य महाप्रभु ने उनका शिष्य लोग को बोले, तुम लोग जाकर के वृंदावन में हमारा भागवत धर्म को अनुशीलन करो और स्थापना करो, लुप्त तीर्थ स्थापना करो, जो गुप्त तीर्थ सब उनका सेवा दिए। तो वैसा ही अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज उनका शिष्य लोग को बोले, जाओ, अभी भारत में कोई सुनने वाला नहीं है, तुम लोग यदि पाश्चात्य देश में हमारा भागवत धर्म को स्थापना करोगी तो ऑटोमेटिक ये विश्व का सभी लोग फॉलो करेंगे। तो वैसा ही साधु गुरु वैष्णव जो है, भगवान का इच्छा भगवान का योजना को वो लोग जो महत इच्छा समझ पा रहे, देख रहे, उन लोग का जो दिव्य दृष्टि है, दिव्य दृष्टि से देख पा रहे। तो वैसा ही भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज भी देखे, अभी पाश्चात्य देश जो अमेरिका को भी फॉलो करने वाला नहीं है, समय परिवर्तन हो गया है। अभी साइंटिस्ट लोग को फॉलो करने वाले हैं सभी। जैसे आप देखिए, अभी मोबाइल ज्यादा से ज्यादा 20 साल का है, लेकिन अभी हर घर में हर व्यक्ति के पास 1-2 मोबाइल है। पहले कोई आशा भी नहीं करता था। तो वैसा ही यदि साइंटिफिक कुछ हम लोग प्रदर्शित करें हमारा भागवत धर्म को, यदि साइंटिस्ट लोग यदि ऐसा कुछ उद्भावन करे, तो भगवान हरि हमारा भागवत का शरणापन्न होना ही बहुत आवश्यक है। जैसे अभी मोबाइल का बहुत आवश्यक है सबके लिए, ये कंपल्सरी सब्जेक्ट हो गया। तो वैसा ही जब साइंटिस्ट लोग स्थापना करे और दूसरा धर्मावलंबी लोग भी जब ग्रहण करे, ये वास्तविक भागवत जैसा ग्रंथ है, दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। सभी मिलजुल करके चलो हम लोग भागवत का अनुशीलन करें।
तो ये विश्व का जो इतर लोग साधारण मनुष्य वो लोग को जाकर के समझाना कुछ आवश्यक नहीं होगा। तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज का ये महत लक्ष्य है, महत दृष्टि है। ये दिव्य दृष्टि को स्थापना करने के लिए भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज हमारा परम आराध्य गुरुदेव, उन्होंने साइंटिस्ट थे, साथ साथ परम वैष्णव थे। वैष्णव परिवार में जन्म से भगवान का आराधना करते थे। भगवान का दशावतार स्तोत्रम, गीत गोविंदा ये सब गान करते थे स्कूल को जाने का समय, आने का समय। तो प्रभुपाद महाराज देखे ये एक व्यक्ति है जो कि उसको स्थापना कर सकता है। तो गुरु महाराज का माध्यम से प्रभुपाद महाराज ये स्थापना करना चाहते हैं। तो उनका दायत व उनका संतान हम लोग होने के कारण हम लोग का भी ये अधिकार है, हम लोग का भी ये कर्तव्य है भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट का मेंबर होने के कारण। तो आप लोग को सबको हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि आप लोग सभी भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज के महत्व लक्ष्य इसको केंद्र करके काम कीजिए। जैसे गुरु महाराज का महत्व इच्छा यूनिवर्सिटी ऑफ भागवत कल्चर, उसको यदि एक यूनिवर्सिटी बन जाए, विश्व का हर देश से हर धार्मिक लोग आकर के हमारा भागवत धर्म को अनुशीलन करे, भागवतम ये हमारा। तो प्रभुपाद महाराज ये सब सूत्र दिए विजन बुक्स में, ये विजन बुक पढ़िए, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज इन विजन टू भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट, वो किताब पढ़िए। इसमें प्रभुपाद महाराज सूत्र दिए हैं हम लोग भागवतम को कैसे रिसर्च करें और साइंस जगत में और विश्व का सभी धर्मावलंबी लोग कैसे ग्रहण करें, उसको केंद्र करके बोल्डली इसको एक्सप्लेन किए प्रभुपाद महाराज। तो ये हिसाब से हम लोग समस्त कामना वासना से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। Yeah, thank you, Sai Krishna, for asking that question, and Maharaj ji for the wonderful answer. Yes, Maharaj ji, we can conclude for the day. जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो Namo Namah. Thank you, Neelambar Maharaj ji, for this wonderful presentation. After a long time, we are seeing a presentation in our Bhagavatam discourse. And yeah, thank you for reminding us about UBC, and I hope some of us will take it seriously. Yeah. Thanks for all the participants for being with us. And yeah, we are ending session for the day. Thank you one and all. See you all in tomorrow's class. Hare Krishna. His Holiness Bhakti Swarup Neelambar Krishna Swami Maharaj ki jai. जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरु महाराज। Jai.